सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे, लीग क्रिकेट खेलेंगे। न्यूजीलैंड के दो टॉप बल्लेबाजों ने क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पेश किए गए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से साफ इनकार कर दिया। एक तो इनमें से वो खिलाड़ी है जो गुज़िश्ता पाकिस्तान ने जो दौरा किया था न्यूजीलैंड का, बहुत ही ताबड़तोड़ बैटिंग की थी और भरपूर धुलाई की थी हमारे बॉलर्स की। उन्होंने एक सेंचुरी भी स्कोर की थी वहां पे। और ये ऐसा बैट्समैन है, जब भी कहीं पर खड़ा हो जाए तो रन्स के अंबार लग जाते हैं और किसी भी टीम को नहीं छोड़ता ये चलने पर आ जाए। ये वर्ल्ड कप में भी इनके लिए नुमाया परफॉर्मेंसेस दे चुका है, T20 में भी। इस वर्ल्ड कप में वो इतना नहीं चले हालांकि, और न्यूजीलैंड की टीम भी पहले राउंड से बाहर हो गई थी T20 वर्ल्ड कप से। लेकिन भाई ये बड़ा धांसू खिलाड़ी है और लीग क्रिकेट में इसकी दुनिया भर में डिमांड है। दूसरे जो बल्लेबाज हैं एक और, वो भी बहुत ही यूटिलिटी प्लेयर है, T20 के वो स्पेशलिस्ट हैं, वनडे में भी वो बहुत ही रिलायबल बैट्समैन है उनके। और इवन टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं वो न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन उन्होंने भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से माजरत कर दी है। मैं बात कर रहा हूँ फिल एलन और डिवॉन कॉनवे। यकीनन आप इन दोनों नामों से वाकिफ होंगे, लेकिन भाई अब ये इनकार कर चुके हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से, जिसका साफ मतलब ये है कि वो जब चाहेंगे न्यूजीलैंड से क्रिकेट खेलेंगे और जब चाहेंगे वो लीग क्रिकेट खेलेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड में ये चीज कोई नई नहीं है, बल्कि ये एक पुराना ट्रेंड है जो सबसे पहले ट्रेंट बोल्ट ने स्टार्ट किया था। ट्रेंट बोल्ट का आपको याद होगा, पिछले 2-3 साल से वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहे हैं न्यूजीलैंड के। वो IPL भी खेलते हैं, ऐसे T20 खेलते हैं, इसके अलावा कनाडा की लीग खेल रहे हैं, B100 में उनके मुआहदे हो जाते हैं। तो वो उनके बारे में तो बल्कि ये भी मशहूर है कि वो सिर्फ वर्ल्ड कप खेलने के लिए न्यूजीलैंड से आते हैं। इसके अलावा वो साल भर लीग क्रिकेट खेलने होते हैं, चाहे आप पाकिस्तान के उनके कितने दौरे हो गए। मतलब अब तो हमें ऐसा लगता है कि कोई क्रिकेट नहीं है। पाकिस्तान की जब सीरीज हो उसकी अगली सीरीज न्यूजीलैंड की, हमने इतना न्यूजीलैंड से खेल लिया है। लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान भी नहीं आए हैं। और जितनी भी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज हुई है, मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसा हुआ है, शायद ट्रेंट बोल्ट खेले हो। बाकी मुझे तो नजर नहीं आया कि वो कहाँ कहाँ उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला, या किसी छोटी टीम के खिलाफ भी खेला, या इवन बड़ी टीमों के खिलाफ भी बहुत कम नजर आते हैं वो। लेकिन जब लीग क्रिकेट नहीं होती, वर्ल्ड कप होता है, क्योंकि उस दौरान कोई इस तरह से किसी मुल्क की लीग नहीं चल रही होती, तो वो अवेलेबल होते हैं। अब ये एक कड़वा सच बन चुका है कि जिस तरह फुटबॉल की इंटरनेशनल फुटबॉल खत्म हो गई है और वहां पर भी लीग फुटबॉल का जोर है, साल साल लीग्स होती रहती हैं। और तमाम जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो कभी इस लीग में कभी उस लीग में एक्शन में नजर आते हैं। लेकिन इंटरनेशनल फुटबॉल में कहीं ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल फुटबॉल का मेला जो है वो 4 साल बाद ही सजता है, फीफा वर्ल्ड कप या तो फिर यूरो कप हो गया। इस तरह के बड़े इवेंट्स में खिलाड़ी नजर आते हैं। बाकी फ्रेंडलीज जो होते थे या बायलैटरल जितनी भी फुटबॉल होती थी, वो बेहद कम देखने को मिलती है। और अगर होती भी है तो छोटे लेवल के खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। इसी तरह अब क्रिकेट का भी हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट में भी आपको पता है कि इस मामले को लेकर काफी ले दे हो रही है। और पिछले दिनों पीसीबी ब्रॉडकास्ट में जिस तरह रेड बॉल को जैसन गिलेस्पी ने भी गुफ्तगू की है, तो उनकी बात से भी जो है वो लुब्बे लुबाब यही निकलता है कि वो खिलाड़ी को लीग खेलने की इजाजत देंगे, क्योंकि उससे एक तो आपकी क्रिकेट बेहतर होती है, उन्होंने पेश किया अपना जवाब। और दूसरा ये भी कहा कि खिलाड़ी को माली तौर पर बहुत फायदा होता है। असल पॉइंट ये है कि माली तौर पर बहुत फायदा। अब मुल्क से खेलने की जो प्रायोरिटी होती थी ना, जो सीने पर झंडा सजाने का होता था, वो अब बहुत कम रह गया और ज्यादातर खिलाड़ी जो है पैसे के पीछे भाग रहे हैं। इवन अगर आप भी अगर अब क्रिकेट खेलेंगे ना, या फुटबॉलर भी हैं आप, तो भाई अब मामला भी इस तरह कुछ बनते हैं कि आप इंटरनेशनल छोड़ के लीगों की तरफ भाग रहे होते हैं। डिमांड उसमें ज्यादा है, पैसा उसमें ज्यादा है, शोहरत उसमें ज्यादा है। सब चीजें जब लाइमलाइट वहां मिल रही होती है तो फिर उसी तरफ जाता है खिलाड़ी, और ऐसा ही हो रहा है। अब मेरे ख्याल में मामला कुछ इसी तरफ जा रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी कम से कम होते 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 बहुत कम रह जाएगी, और सिर्फ जो ICC के इवेंट्स होंगे उसी हद तक महदूद रहेगी। टेस्ट क्रिकेट की अपनी वैल्यू है, और ICC ने जिस तरह उनको डिवाइड किया गया, टेस्ट चैंपियनशिप रख दी, वर्ल्ड कप सुपर लीग और T20 वर्ल्ड कप की भी क्वालिफिकेशन है, शायद उस लिहाज से कुछ ना कुछ इनकी वर्थ बची रहे। बाकी बहुत मुश्किल हो गया है अब इंटरनेशनल क्रिकेट को सरवाइव करना, और लीग क्रिकेट जो है अब वो इसको मुसलसल काबिज होती जा रही है। मुझे तो ये भी शुभ है कि कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट नापैद ना हो जाए और बिल्कुल ICC टूर्नामेंट तक महदूद ना हो जाए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।